मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरा एक सीधा सा नियम है, मैं जिंदा लोगों को सवारी नहीं देता। अगर कोई मेरी गाड़ी में बैठ भी जाए और मैं उसे उसकी मंजिल तक छोड़ दूं, तब भी मैं उससे एक भी पैसा नहीं लेता। आपको लग सकता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, जैसे किसी बड़े घर का लड़का हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझ पर बैंक का 100 मिलियन का कर्ज है। इसकी वजह है मेरी कार में रहने वाली एक लड़की का भूत, जिसकी वजह से कोई भी जिंदा इंसान आगे वाली सीट पर बैठ नहीं सकता। मैंने कई बार सोचा कि इस कार को बेच दूं और नई कार लेकर काम शुरू करूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि ये कार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। एक दिन उस भूत ने मुझे एक आइडिया दिया कि जब मैं जिंदा लोगों से पैसे नहीं कमा सकता, तो क्यों ना भूतों को सवारी दूं। ये एक अलग तरह का काम होगा और इसमें अच्छी कमाई भी हो सकती है। मुझे उसकी बात सही लगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एक भूत को छोड़ा था, उसने मुझे सोने की अंगूठी दी थी। उसके बाद सियोल की सड़कों पर अजीब चीजें होने लगी। मेरी टैक्सी ऐसी जगह जाती जहाँ देखने वालों को कुछ भी नहीं दिखता था। लोगों को लगता था गाड़ी खाली है, लेकिन मेरे लिए हर सीट भरी होती थी। मुझे बस भूतों की बात माननी थी और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करनी थी। इस बार एक आदमी का भूत था जो अपने घर में बाथटब लगवाना चाहता था। उसकी पत्नी बहुत मेहनत करती थी और वो चाहता था कि वो घर आकर आराम कर सके। इसके लिए उसने चुपचाप पैसे बचाए थे ताकि सालगिरह पर उसे सरप्राइज दे सके। लेकिन काम के दौरान वो ऊपर से गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वो अपनी पत्नी के पास ही रहता था और उसे बताने की कोशिश करता था कि पैसे कहाँ छिपे हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे देख या सुन नहीं सकती थी। जब उसे पता चला कि मैं मदद कर सकता हूँ, तो उसने बताया कि पैसे एक सोने की ईंट के रूप में छिपाए हैं और बाथटब लगवाने के बाद भी मुझे कम से कम 2 मिलियन मिल सकते थे। अपनी हालत देखकर मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस पैसे का कुछ हिस्सा मैंने बैंक का कर्ज चुकाने में लगा दिया और दोनों भूतों की मदद से सब कुछ आसानी से हो गया। मैंने उसकी पत्नी का भरोसा जीत लिया और सोने की ईंट भी ले ली। फिर भी उसकी पत्नी थोड़ा उलझन में थी। उसे पता था कि उसके पास बाथटब के पैसे नहीं थे। तब मैंने उसे कहा कि उसके पति पहले ही पैसे दे चुके थे और अब बस उसे लगवाना बाकी है। ये सुनकर वो आदमी का भूत बहुत खुश हुआ। उसी समय एक फोन आया और पता चला कि उसकी मौत का मुआवजा पास हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी पत्नी को बुलाया ताकि वो साइन करके पैसे ले सके। मैंने सोचा कि मैं उसकी पूरी मदद करूंगा और मैं तुरंत उसे वहां लेकर गया। रास्ते में मुझे लगा कि शायद उसे कुछ अजीब लगे, क्योंकि जब मेरी गाड़ी में भूत होते हैं तो जिंदा लोगों को अजीब महसूस होता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों हैरान थे। तब उस आदमी के भूत ने कहा कि ये प्यार है। इतने साल साथ रहने के बाद मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई और उसकी मौजूदगी उसकी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और सच